पीटीसी न्यूज देख सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं सुमन कश्यप आपके साथ। तो देखिए, हरियाणा में बदमाशों के हौसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हरियाणा में आज ऐसे मामले सामने हैं जिनको जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। जो ये मामले हैं ये क्राइम से जुड़े हुए हैं और ये मामले बहादुरगढ़, अंबाला, चरखी दादरी और रोहतक जिले से सामने हैं। तो हरियाणा में लगातार बदमाशों का आतंक बढ़ता जा रहा है और बदमाशों के हौसले जो है वो बुलंद होते जा रहे हैं। इन बदमाशों को तो ना ही पुलिस का डर है और ना ही सजा का खौफ है। और ये मामला जानकर कहीं ना कहीं आप भी ऐसा ही कहेंगे। तो जो पहला मामला है वो बहादुरगढ़ से सामने है। बहादुरगढ़ में रोहद टोल प्लाजा पर तेज रफ्तार गाड़ी ने एक टोल कर्मी को टक्कर मार दी और टक्कर मारने के बाद जो टोल कर्मी आरोपी की गाड़ी के बोनट पर लटका रहा, लेकिन आरोपी ने गाड़ी नहीं रोकी। और जब ये मामला सामने आया, जब ये पूरी वारदात है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और जब ये टक्कर मारी आरोपी ने टोल कर्मी को, तो वहां पर हड़कंप की स्थिति जो है पैदा हो गई और ये कहीं ना कहीं लाजमी भी है। सभी वहां पर डर गए। एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि पूरा मामला क्या है। बहादुरगढ़ के रोहद टोल प्लाजा पर तेज रफ्तार गाड़ी ने एक टोल कर्मी को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद टोल कर्मी आरोपी की गाड़ी के बोनट पर लटका रहा, लेकिन आरोपी ने गाड़ी नहीं रोकी और इसके बाद कुछ दूर जाने के बाद बोनट से पकड़ जब ढीली हुई तो टोल कर्मी उसकी गाड़ी से नीचे गिर गया और थोड़ी आगे जाने के बाद जो आरोपी था, जो कार चालक था, उसकी गाड़ी खेत में जाकर पलट गई। तो पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की गिरफ्तारी की बात कही है, लेकिन जो आरोपी है वो पुलिस की गिरफ्त से भी बाहर चल रहा है। एक बार फिर से आपको बता दें कि गुरुग्राम नंबर की बलेनो गाड़ी बिना टोल दिए दिल्ली रोहतक रोड पर स्थित रोहद टोल को क्रॉस कर रही थी और इस दौरान टोल कर्मी ने कार चालक को रोका, लेकिन जो गुस्साया आरोपी था, गाड़ी चालक था, वो सीधा आगे चलता रहा। उसने टक्कर मार दी टोल कर्मी को और वो कई किलोमीटर तक टोल कर्मी को घसीटता हुआ वहां से चला गया। लेकिन जब थोड़ी सी पकड़ ढीली हुई तो उसके बाद जो टोल कर्मी था वो गाड़ी पर लटका हुआ था, लेकिन उसके बाद जैसे ही गाड़ी थोड़ी सी स्लो होती है उसके बाद टोल कर्मी गाड़ी की बोनट से नीचे गिर गया, लेकिन टोल कर्मी की उस दौरान मौत हो गई थी। टोल कर्मी की मौके पर ही वहां पर मौत हो गई। तो असौदा थाना इंचार्ज इंस्पेक्टर विनोद ने ये कहा कि घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। गाड़ी को पुलिस कब्जे में ले लिया है और गाड़ी नंबर के आधार पर आरोपी की पहचान कर जल्द से जल्द उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो रोहतक जिले से अगला मामला सामने आया है जो ये अपराध से जुड़ा हुआ है। ये मामला रोहतक का है। इस मामले को जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि रोहतक जिले के सांपला कस्बे के बस स्टैंड के पास लगभग 22 वर्षीय युवती का सूटकेस में शव मिला है, जिसका गला घोंटकर हत्या कर दी गई। तो अभी तक युवती की शिनाख्त नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और घटना की सूचना मिलने के बाद सांपला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच के लिए एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाया गया। पुलिस मामले की जांच लगातार कर रही है और शव को पोस्टमार्टम के लिए रोहतक पीजीआई भेज दिया गया है। पुलिस का ये कहना है कि युवती की शिनाख्त के बाद आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि पूरा मामला क्या है। रोहतक के सांपला बस स्टैंड से पुल के साथ जैसे ही दिल्ली की तरफ चलते हैं तो सड़क के किनारे एक नीले रंग का बड़ा सा सूटकेस रखा हुआ था और इसकी सूचना किसी ने सांपला थाना पुलिस को दे दी। पुलिस मौके पर पहुंची और एफएसएल टीम को बुलाया गया और सूटकेस को खोलकर देखा तो सभी वहां पर हैरान रह गए, क्योंकि सूटकेस में एक युवती का शव था और इसके बाद गले में चुन्नी लिपटी हुई थी उस युवती के शव में और हाथों पर मेहंदी भी लगी हुई थी। तो सांपला थाना प्रभारी विजेंद्र सिंह ने ये कहा कि सूचना मिलने के बाद उन्होंने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। प्रारंभिक जांच में ये जो मामला है वो हत्या का मामला लग रहा है और फिलहाल लड़की की शिनाख्त करवाने का प्रयास किया जा रहा है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। जैसे ही इस मामले को लेकर कोई भी अपडेट आता है हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। अब जो अगला मामला है वो चरखी दादरी से सामने आया है। ये मामला भी अपराध से जुड़ा हुआ है। दादरी लोहार रोड पर नेशनल हाईवे 33B पर गांव डालावास के समीप चाला ने कार को टक्कर मार दी। इस हादसे में जिला बार एसोसिएशन के चुनाव में वोट डालकर लौट रहे गांव हंसावास कला निवासी 30 वर्षीय संदीप शौरान की मौके पर ही मौत हो गई है। तो हादसे के बाद जो ट्राला ड्राइवर था उसने गाड़ी वहीं पे छोड़ दी और वहां से फरार हो गया और सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। मामले की जांच की जा रही है। आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि गांव हंसावास कला निवासी संदीप पिछले करीब 8 वर्षों से चरखी दादरी कोर्ट में वकालत करता था और बीती रात जिला बार के चुनाव में वोट डालकर अपनी कार से घर लौट रहा था और इस दौरान गांव डालावास के समीप सामने से आ रहे एक तेज रफ्तार टाला ने उसकी कार को टक्कर मार दी और सूचना मिलने पर
बारड़ा थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन संदीप की जो है वो मौके पर ही मौत हो चुकी थी। और बताया ये भी जा रहा है कि संदीप घर से कार लेकर आता था और बारड़ा बस स्टैंड पर गाड़ी को खड़ा कर बस से दादरी आता जाता रहता था। तो जो ये मामला है वो चरखी दादरी का है कि यहाँ पर एक जो वकील था उसको ट्राले ने टक्कर मार दी। जो अगला मामला है वो अंबाला से सामने आया है। इस मामले को जानकर आप भी ये कहेंगे कि सच में बदमाशों को पुलिस का भी डर नहीं है, ना ही इन्हें सजा का खौफ है। अंबाला शहर कोर्ट परिसर में गोलियां चली हैं। जी हां, कोर्ट में पेशी पर आए अमन नामक युवक पर किसी ने गोलियां चला दी और गोलियां चलाने वाले अपराधी वहां से फरार हो गए। 2 से 3 राउंड फायर किए गए और इस फायरिंग के बाद कोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया, जो कि लाजमी भी है कि गोलियों की आवाज से हर कोई वहां पर दहल गया। तो जी मामला है वो अंबाला का है कि अंबाला शहर कोर्ट परिसर में गोलियां चली हैं। कोर्ट में एक पेशी भुगतने के लिए एक युवक आया था, अमन नाम का युवक आया था और किसी ने उस पर गोलियां चला दी। गोलियां चलाने वाले अपराधी काली गाड़ी में आए थे, जिन्होंने 2 से 3 राउंड गोलियां चलाई हैं और फिर वहां से मौके से फरार हो गए। तो घटना के बाद मौके पर सीआईडी और पुलिस की टीम पहुंची और इसके बाद क्राइम ब्रांच की टीमों को भी मौके पर बुलाया गया, जिन्होंने पूरे मामले की जांच जो है वो शुरू कर दी है। तो अंबाला में अपराधियों के हौसले इन दिनों बहुत ज्यादा बुलंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अंबाला शहर के कोर्ट परिसर में आज दिन दहाड़े अपराधी काली गाड़ी में सवार होकर आए और वहां पर कोर्ट में पेशी भुगतने आए एक युवक पर 2 से 3 राउंड फायर कर दिए गए। तो फायर के बाद आरोपी वहां से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची, मामले की जांच शुरू कर दी है और पुलिस को मौके पर एक सिक्का भी बरामद हुआ है, 2 खोल बरामद हुए हैं और उस गोलीकांड में हालांकि कोई भी जख्मी नहीं हुआ, गनीमत ये रही। लेकिन आप सोचिए कि हरियाणा में बदमाशों के जो हौसले हैं वो लगातार बुलंद होते जा रहे हैं और बदमाशों को ना ही पुलिस का डर है और ना ही सजा का खौफ है। तो प्रदेश में जो बदमाश हैं वो निडर हैं और इन मामलों को लेकर कहीं ना कहीं आप भी ये सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार हरियाणा में ये हो क्या रहा है। तो हमने आपको बताया प्रदेश में जो बदमाश हैं वो किस तरह से अपनी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, अपने हौसले जो उनके बुलंद है, किस तरीके से जो है वारदातें हो रही हैं। तो इन पूरे मामलों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताइए।